यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हिला कर रख दिया। यह कहानी है 34 वर्षीय अतुल सुभाष की, जो बेंगलुरु में काम करता था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अतुल की पत्नी की कुछ अजीब आदतें थीं। अतुल की पत्नी ने उस पर ऐसे अजीबोगरीब और अमानवीय उम्मीदें भी थोप दी थीं जिनके बारे में सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। इसके साथ ही उसकी मांग थी कि अगर अतुल की मृत्यु हो जाए तो उसके मृत शरीर के पास न तो उसका परिवार आए और न ही कोई करीबी। अतुल ने अपनी पत्नी के तानों, मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न को सहते सहते अपनी सहनशीलता खो दी। बेटे से न मिलने का गम, माँ बाप को फर्जी केस में फंसते देखना और कोर्ट रूम में जज साहिबा की हंसी जैसे कई ऐसे क्षण थे जो अतुल की आत्मा को चीरते गए। वह रात जिसने सब बदल दिया। अतुल के जीवन का सबसे दर्दनाक क्षण वह रात थी जब उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे तोड़ कर रख दिया। उसी रात उसने एक योजना बनाई और यह तय किया कि वह अब इस दुनिया को अलविदा कह देगा। लेकिन इस निर्णय से पहले अतुल ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक चेकलिस्ट बनाई जिसमें अपनी सभी अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने का वादा लिखा। अपने अंतिम समय में अतुल ने एक 24 पन्नों का नोट लिखा जिसमें अपनी पूरी दुख भरी कहानी का वर्णन किया। इसके साथ ही उसने एक 90 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें उसने अपने दर्द को साझा किया और कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया। इस पूरी घटना के बाद भी अतुल ने अपने कागज पर न्याय मिलना चाहिए लिखकर इस दुनिया को अलविदा कहा। अतुल के इस कदम ने सबको झकझोर कर रख दिया। उसकी कहानी न्याय की मांग करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि अतुल को न्याय मिले तो इस कहानी को साझा करें और कमेंट बॉक्स में लिखें वी वांट जस्टिस। ये कहानी सिर्फ अतुल की नहीं है बल्कि उन तमाम लोगों की है जो मानसिक उत्पीड़न और अन्याय का शिकार होते हैं। आइए अतुल के इस दर्द को समझें और न्याय के लिए आवाज उठाएं। बेंगलुरु की एक टेक कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष पिछले 2 साल से कानूनी मामलों के जाल में उलझे हुए थे। अपने अंतिम नोट में उन्होंने बताया कि वे अपनी पत्नी, सास, साले और चचेरे ससुर के कारण ऐसी परिस्थितियों में फंस गए जिन्होंने उनके जीवन को बेहद कठिन बना दिया। उन्होंने न्यायपालिका के कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए और इस संदर्भ में राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था। 34 वर्षीय अतुल ने महीनों पहले ही अपने जीवन के अंतिम समय की योजना बना ली थी। उन्होंने अपने कार्यों की सूची को 3 हिस्सों में बांटा: आखिरी दिन से पहले, आखिरी दिन और अंतिम समय। इस सूची को इतने व्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया था कि उनके सभी महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे हो सकें और कोई भी चीज अधूरी न रहे। उन्होंने अपने नोट में सरकारी विभागों की धीमी प्रक्रियाओं और देरी का उल्लेख भी किया। उन्होंने लिखा कि परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में उन्हें कई महीने लग गए। साथ ही सरकारी कार्यालयों के धीमे कामकाज ने भी इस प्रक्रिया में विलंब किया। अतुल ने यह सुनिश्चित किया कि उनके सभी व्यक्तिगत और व्यावसायिक कार्य पूरे हो जाएं। उन्होंने अपने फोन से फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन फीचर्स हटा दिए ताकि इसका किसी तरह से गलत उपयोग न हो सके। उन्होंने अपने ऑफिस के पेंडिंग काम पूरे किए जिसमें एक 24 पन्नों का दस्तावेज स्कैन करना और वीडियो बनाना शामिल था। अंतिम समय के टास्क के तहत उन्होंने स्नान किया, अपनी कार, बाइक और कमरे की चाबियां फ्रिज पर रखीं और नोट को टेबल पर व्यवस्थित किया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई विकास को एक संदेश भेजा जिसमें अलविदा कहा और अपनी कार की लोकेशन गूगल मैप्स के जरिए साझा की। साथ ही अपने वकील, एनजीओ और परिवार के अन्य सदस्यों को भी संदेश भेजे। अपने ईमेल में अतुल ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को अपने विचार साझा किए और फैमिली कोर्ट की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। अपने नोट में उन्होंने लिखा कि वे इस परिस्थिति में अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया के कारण फंसे। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं जो न्यायिक प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक संबंधों की जटिलताओं को लेकर चर्चा का विषय बन गए हैं। एक घटना का जिक्र करते हुए बताया गया कि एक बार अतुल सुभाष ने कोर्ट में जज से कहा कि फर्जी मामलों के कारण कई पुरुष मानसिक तनाव झेल रहे हैं और जीवन को खत्म करने की कगार पर पहुंच रहे हैं। इस पर उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते? और उनकी सास ने भी यही सवाल दोहराया। इस पर अतुल ने जवाब दिया कि अगर वह ऐसा कर लेंगे तो उनकी बेटी का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। तब सास ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप से पैसे लाए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तुम्हारा परिवार हमेशा कानूनी मामलों में उलझा रहे। यह जवाब अतुल को भीतर तक झकझोर गया और उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का निर्णय कर लिया। उसी दिन कोर्ट में जज ने भी अतुल की स्थिति का मजाक उड़ाया था जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। यूपी के जौनपुर में रहने वाले इस शख्स ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों के बर्ताव से तंग आकर ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। अतुल सुभाष
जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में इंजीनियर थे, का पार्थिव शरीर मराठा हल्ली स्थित उनके घर में मिला। उन्होंने इसके पहले 24 पन्नों का एक पत्र छोड़ा जिसमें अपनी पत्नी और ससुराल द्वारा किए गए व्यवहार का जिक्र किया। अतुल के पिता पवन सुभाष ने बताया कि उनका बेटा शादी के बाद से ही पत्नी के दबाव में था। उसने हर संभव कोशिश की कि उसकी पत्नी खुश रहे। वह रोजाना 34 किलोमीटर का सफर तय करके अपनी पत्नी को ऑफिस ले जाता और वापस लाता था। 2019 में शादी के बाद उनकी पत्नी ने उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया और जल्द ही अपने मायके चली गई। अतुल ने अपनी पत्नी की हर जरूरत का ध्यान रखा और यहाँ तक कि उनकी डिलीवरी के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक खर्च किए। हालांकि इसके बावजूद उनकी पत्नी ने उन पर कई झूठे आरोप लगाए। कोर्ट के आदेश पर अतुल ने पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में पहले रुपये 20,000, फिर रुपये 40,000 और बाद में 80,000 रुपये प्रति माह देना शुरू किया। जज ने उनसे एक बार कहा कि 5 लाख रुपए देकर मामले को खत्म कर लें, लेकिन अतुल ने रिश्वत देने से मना कर दिया। इस मामले में उनका मानना था कि यह गलत संदेश देगा। कोरोना काल में जब उनकी पत्नी को संक्रमण हुआ तो अतुल ने अपनी मां की बजाय अपनी सास को बुलाया। इसके बाद उनके रिश्ते और खराब हो गए। सास ने अतुल से पैसों की मांग की जो उन्होंने पहले भी बिना अपने माता पिता को बताए दिए थे। जब उन्होंने और पैसे देने से मना किया तो उन पर 9 केस दर्ज करवा दिए गए। अतुल के पिता का कहना है कि उनके बेटे ने समाज को एक संदेश दिया है कि कानून में बदलाव की आवश्यकता है। उनका मानना है कि अतुल की कहानी उन सभी के लिए एक सबक है जो झूठे मामलों का शिकार होते हैं। इस घटना ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी न्याय प्रणाली और पारिवारिक मूल्य सही दिशा में जा रहे हैं।